Good morning to all. Let's start your online study. So, student, take out your English book and open your chapter number 10. Tilkasta Manisha Bandhanam. So, students, let's start. Krishan Dev Rai was a great and kind king of Vijayanagar. Krishan Dev Rai विजयनगर के महान शासक थे. He had many learned scholars in his court और उनके राज्य में बहुत से विद्वान थे. They could debate on any topics and find answer. वो किसी भी टॉपिक पर किसी भी विषय पर आसानी से बहस करने योग्य थे और वो उसमें से अपने आंसर्स फाइंड आउट कर लिया करते थे. कृष्णदेव राय वॉज प्राउड ऑफ देम और कृष्णदेव राय को उन पर बहुत गर्व था. तेनालीराम एज ही वॉज नो वॉज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट कोर्ट जेस्टर ऑफ द एम्पर कृष्णदेव राय. तेनालीराम जो है वो कृष्णदेव राय के दरबार के सबसे ही इंटेलिजेंट दरबारी थे. नॉट ओनली वॉज द कोर्ट जेस्टर बट ऑल्सो द प्लेड एज एडवाइजर टू द किंग ऑन many occasions and helped Krishndev Rai come out of the difficult situation and save the reputation of the kingdom. वो सिर्फ एक जेस्टर मीन्स होता है बच्चों कॉमेडियन. वो सिर्फ एक कॉमेडियन ही नहीं थे जिनकी वजह से लोग उनकी बातों को सुनकर हंसते थे, बल्कि वो एक राजा के अच्छे एडवाइज़र थे जो उसको उसको कृष्णदेव राय को कठिन परिस्थितियों में भी बहुत से अवसरों में उनके राज्य को की रेपुटेशन को बचाते थे अपने अपनी किससे अपनी बुद्धि से अपनी योग्यता से. वंस अ स्कॉलर फ्रॉम अनदर टाउन विजिटेड विजयनगर एम्पायर. एक बार दूसरे शहर से दूसरे टाउन से विजयनगर में कोई आया. द एम्परर एज यूजुअल वेलकम द लर्नड मैन एंड इंक्वायर्ड अबाउट द पर्पज ऑफ हिज विजिटर टू हिज पैलेस. तो एम्परर ने क्या किया, जैसे कि उनकी आदत थी, उन्होंने उनका वेलकम किया, स्वागत किया और उनसे अपने राज्य में आने का उद्देश्य का पूछा कि आप किस उद्देश्य से मेरे राज्य में आए हैं. द स्कॉलर हु हैड अ लुक ऑफ एरोगेंस सेड. वो जो स्कॉलर था, वो जो विद्वान था, बहुत ही अहंकारी था, मतलब बहुत ज़्यादा उसने घमंड में कहा, वेल यू मैजेस्टी I have heard that you have learned scholars in your kingdom. मैंने आपके राज्य में सुना है कि आपके राज्य में बहुत से विद्वान हैं. I would like to have a debate with them on any literary work they choose. और मैं उनमें से किसी एक से भी एक डिबेट रखना चाहता हूँ. It does not matter to मुझे यह मैटर टू मी मुझे यह मैटर नहीं करता. You see तुम देखना. As to what work is chosen, for I have read all the literary work that are available. मुझे इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या वर्क चूज़ करेंगे. वो कोई सा भी लिटरेरी वर्क अपने लिए चूज़ कर सकते हैं और मैंने सभी साहित्यिक रचनाओं को, लिटरेरी वर्क को बहुत अच्छे से पढ़ा है जो भी मुझे अवेलेबल हुआ है. एंड इफ़ योर मैन डिफेड मी. और अगर आपका आदमी मुझे हरा देता है, आई शैल सरेंडेड ऑल माई टाइटल वेयर एज इफ़ आई डिफेंड देम दे शुड बिकम माई स्लेव्स. और मैंने जितने भी अब तक की खिताब और जितने भी मुझे सर्टिफिकेट वगैरह मिले हैं, टाइटल मिले हैं, वो सारे मैं क्या कर दूंगा, सरेंडर कर दूंगा. दे शुड बिकम माई स्लेव्स. और अगर मैंने उसको हरा दिया तो वो मेरा गुलाम बन जाएगा. कैन एनी ऑफ योर स्कॉलर डिबेट विद मी. क्या कोई आपका विद्वान मेरे साथ डिबेट करना चाहता है. द एम्पर वॉज कॉन्फिडेंस ऑफ हिज लर्न मैन एंड एग्री टू द कंडीशन एंड ऑर्डर लेट द डिबेट टेक प्लेस टुमारो. एम्पर ने पूरी कॉन्फिडेंस के साथ उस विद्वान की सारी ही शर्तों को सहमति के साथ कबूल करते हुए आदेश दिया, ठीक है, हम कल ही आपकी डिबेट रखेंगे. However, the arrogance of the scholar was lowering the confidence of the learned man of the court and they feared they would be easily defeated. और जैसे ही मतलब उसका जो था एरोगेंस को देखते हुए जितने भी वहाँ पर सभा दरबार में जितने भी विद्वान बैठे हुए थे, जो दरबारी बैठे हुए थे, वो उसके उस विद्वान के घमंड को देखकर उन्हें लग रहा था कि उनका कॉन्फिडेंस जो है वो घट गया था.
और वो सोच रहे थे कि ये इंसान तो ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा पढ़ा है लिखा है, मतलब इसने बहुत सी लिटरेरी वर्कों को अच्छे से पढ़ा हुआ है, ये तो हमें आसानी से हरा देगा। दे मीट द एम्पर एंड विद ग्रेट एपियंस टोल्ड हिम अबाउट देयर अनविलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट। तो वो सारे राजा के पास गए और राजा से बोले कि मतलब उन्हें एक बहुत ज़्यादा डर था कि हमको बहुत ज़्यादा डर है और हम इस डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। हम उन्होंने अपनी अनिश्चितता जाहिर की। कृष्णदेव राय वॉज फ्यूरियस। कृष्णदेव राय जो थे वो बहुत ही क्रोधित हुए, गुस्सा हुआ आया उनको। इट देयर नोबडी टू टेक ऑन दिस स्कॉलर। क्या मेरे राज्य में कोई, मेरे साम्राज्य में एक भी इंसान ऐसा नहीं है? टू रोड इन एंगर, वो गुस्से से चिल्लाए। इज माई एम्पायर स्टाफ और लर्न मैन, और क्या मेरे राज्य में बिल्कुल ही भूखा पड़ा है? इट नॉट अ शेम टू एम्पायर दैट वी डू नॉट हैव इवन वन सिंगल पर्सन टू डिबेट विद दिस स्कॉलर, ही सीटेड विद एंगर। वो उन्होंने कहा कि शर्म आनी चाहिए हमें कि क्या हमारे साम्राज्य में कोई एक इंसान, एक पर्सन भी ऐसा नहीं है जो उस विद्वान के साथ डिबेट कर सके। वो अपने गुस्से को दबाते हुए बोले। तेनालीराम हु वॉज प्रेजेंट वॉचिंग व्हाट हैड हैपन स्टीप्ड फॉरवर्ड। तेनालीराम सॉरी स्टूडेंट, तेनालीराम जो वहाँ पर बैठे हुए थे और वो सब चीज़ों को देख रहे थे कि वो आगे बढ़े और उन्होंने कहा, योर मजिस्ट्री महामना, ही सेड हम्बली, विनम्रता पूर्वक बोलते हुए कहा, महामना आई विल डिबेट इट विद देयर स्कॉलर टुमारो, डू नॉट वरी। आप चिंता मत कीजिए, कल मैं उस विद्वान के साथ अपने डिबेट करूंगा। द नेक्स्ट डे एज द कोर्ट गैदर विद अ स्कॉलर फ्रॉम अनदर टाउन प्रेजेंट। अगले दिन सभी विद्वान राज्य में मतलब दरबार में इकट्ठा हुए। तेनालीराम वॉक इन मैजेस्टिकली, हिज डिस्पिल्स इन फ्रंट ऑफ हिम। तेनालीराम जो थे वो पूरी राजसी लिबास मतलब राजसी तरीके से चलते हुए उसके चेले के साथ आए। हाइलिंग द प्रेसिडेंट टाइटल, ही वॉज वेयरिंग अ धोती एंड ड्रेसिंग टर्बन स्टडीड विद जेम्स एंड बिगरिंग ऑन हिज फिंगर एंड हैवी गोल्ड चैन अराउंड हिज नेक। तो वो उनके चेले के, वो अपने चेले के साथ वहाँ पर आया हुआ था। जो विद्वान थे वो वहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने अपने सारे टाइटल्स और प्राइजेस उन्होंने लिए हुए थे। उन्होंने धोती, ही वॉज वेयरिंग धोती, उसने धोती पहनी हुई थी, टर्बन बांधा हुआ था और उसने बहुत से जवारात पहने हुए थे, बड़ी बड़ी सोने की, और उसने अपने रिंग्स उसने अपनी फिंगर में पहनी हुई थी और गले में एक भारी चैन डाले हुए था। ही carried a bundle wrapped in red silk and held it close to his chest। और उसने एक रेड सिल्क में का बंडल अपने साथ में लिया हुआ था। इवन द emperor was stunned at this show but was not still sure of Tenali कैपेबिलिटी। सभी लोग, यहाँ तक कि राजा भी इस शो में स्तंभित थे, मतलब आश्चर्यचकित थे कि तेनालीराम क्या सच में ही इस चीज़ की योग्यता रखते हैं कि वो इस डिबेट को जीत जाएंगे। तेनालीरामा sat with his disciples on the dais where already the scholar was seated। तेनालीराम वहां पर पहुंचे अपने चेलों के साथ मंच पर पहुंचे। मतलब तेनालीराम वहाँ पर पहुंचे, जो पहले से ही वहाँ पर सीटेड था। विद्वान वहाँ पर पहले ही बैठे हुए थे। जब वो मंच पर पहुंचे, ही प्लेस द सिल्क बंडल इन फ्रंट ऑफ हिम एंड लुक्ड एट द एम्पर ऑफ हिज कॉन्स्टेंट टू स्टार्ट द डिबेट। और उनके हाथ में सिल्क बंडल था और एम्पर ने उनको देखते हुए इशारा किया, डिबेट को स्टार्ट करने के लिए इशारा किया। द एम्पर साइंड दैट द डिबेट कुड बी स्टार्टेड। तेनालीराम क्लियर्ड हिज थ्रोट। Respected sir, he said aggressive, the scholar from Kashi, since you have told that we could debate on the literary work of my choice। तेनालीराम अपने गले को साफ करते हुए बोले, यस सर, मैं सभी काशी विद्वानों को संबोधित करता हूँ
कि सबको, जैसे कि सब जानते हैं इस चीज़ को, कि आज हम एक साहित्यिक बहस शुरू कर रहे हैं। आई हैव चूजन टू डिबेट अबाउट तिलक्षता महिषा बंधनम। आज मैंने इस बहस के लिए अपने लिए जो टॉपिक चुना है उसका नाम है तिलक्षता महिषा बंधनम। विल यू स्टार्ट द डिबेट और शुड फर्स्ट? चलिए हम डिबेट शुरू करते हैं, और हमें डिबेट शुरू करनी चाहिए। ही स्टॉप्ड ऑब्जर्व द स्कॉलर। वो स्कॉलर की ओर देखते हुए बोला, द स्कॉलर हैड अ शॉक ऑफ हिज लाइफ। स्कॉलर को बहुत बड़ा झटका लगा, शॉक हुआ। वो ही हैड read almost all the literary work of his time but had never even in his dream heard of this work। वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था, उसे एक शौक लगा कि उसने बहुत से जो थे सभी प्रकार के उसने लिटरेरी वर्कों को पढ़ा था अपने समय में, लेकिन कभी भी उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई ऐसा भी वर्क है, तिलक्षते महिषा बंधनम। ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक ऑफ हैविंग अलाउड तेनालीरामा टू चूज द वर्क ऑफ हिज चॉइस। उसे बहुत ज़्यादा निराशा हो रही थी, उसे बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा था कि मैंने बहुत गलती कर दी तेनालीराम को अपनी चॉइस का विषय चूज करने के लिए। हिज फेस वॉज फिल्ड विद पैनिक एंड हरिडली लुक्ड एट द एम्परर एंड सेड वेरी हम्बली, योर मजेस्टी। उसका जो फेस था, विद्वान का जो फेस था, वो बहुत ज़्यादा कैसा था, टेंशन से भरा हुआ दिखाई दे रहा था, और उसके अंदर हड़बड़ाहट थी, और वो बहुत ही विनम्रता पूर्वक राजा से बोले, महामना, आई हैव रीड दिस वर्क अबाउट मैनी ईयर्स अगो एंड आई सीक अ डेज टाइम टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्क। इफ़ यू परमिट कैन वी डिबेट ऑन दिस टुमारो। के महामना, ये जो कार्य है ये मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था, और मुझे इसके कंटेंट को दोबारा से याद करने के लिए थोड़े से एक दिन के समय की ज़रूरत है। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम ये डिबेट कल शुरू करें। द स्कॉलर हरिडली गॉट अप एंड रश टू द गेस्ट हाउस वेयर ही वॉज स्टेइंग। और वो जो विद्वान था वो तेजी से उठा और अपने गेस्ट हाउस की तरफ चल दिया जहाँ वो रहता था। द नेक्स्ट डे ही वॉज नॉट सीन एट द कोर्ट एंड वैन द एम्परर सेंड गार्ड टू द गेस्ट हाउस। अगले दिन जब वो कोर्ट में दिखाई नहीं दिया तो एम्परर ने गार्ड को गेस्ट हाउस भेजा। दे फाउंड दैट ही हैड लेफ्ट द किंगडम विद बैग एंड बैगेज। और उसने देखा कि वो जो था राज्य के अंदर, राज्य से अपने बैग और बैगेज के साथ राज्य को छोड़ चुका था। द एम्परर विद अ bemused expressions looked at तेनालीरामा एंड asked him। राजा जो थे बहुत ही हंसी के एक्सप्रेशन से तेनालीराम की ओर देखते हैं और पूछते हैं, तेनालीरामा, इवन आई हैव नोट रीड दिस लिटरेरी वर्क तिलक्षिता महिषा बंधनम। तेनालीराम के सच में ही नहीं, मैंने तो कोई ऐसा लिटरेरी वर्क सुना ही नहीं। व्हाट इज इट अबाउट? क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? तेनालीराम विद अ स्पार्कल इन हिज आईज। तेनालीराम की आंखें जो थी वो रोशनी से चमक गई, खुशी से चमक गई। ओपन द सिल्क बंडल ही वॉज होल्डिंग एंड। और वो जो उनके हाथ में सिल्क बंडल थे उसे खोलते हुए बोले, एंड टू द अटर शॉक ऑफ एवरीवन प्रेजेंट। और उसको खोलते हुए बोले, और जितने भी वहाँ पर लोग प्रेजेंट थे वो सब सदमे में थे। द बंडल कंटेनिंग अ ड्राई ट्विग ऑफ अ सीशम प्लांट एंड द रोप विच इज़ यूज टू टाई अ बफेलो। और जब उन्होंने देखा कि वो जो बंडल उन्होंने हाथ में लिए हुए थे वो शीशम की सूखी डंडियाँ थी उसके अंदर, और वो एक रस्सी से बंधी हुई थी जो जिससे भैंसों को बांधने में यूज़ किया जाता है। तेनालीराम एक्सप्लेन। तेनालीराम समझाते हैं, दिस शीशम इज कॉल्ड तिला इन संस्कृत। शीशम को संस्कृत में तिला कहते हैं। काष्ता मीन्स स्टिक, और काष्ता को कहते हैं लकड़ी। एंड सो द ट्विंग ऑफ शीशम प्लांट इज तिलक काष्ता। और इस तरीके से शीशम प्लांट की ये ट्विग मिलकर क्या बनी? तिलक, तिलाक्षता में बनी। और मनीषा इज बफेलो इन संस्कृत, और मनीषा संस्कृत में बफेलो को कहते हैं। एंड बंधनम मीन्स ट्राई इन संस्कृत, और बंधनम का मतलब है, संस्कृत में बंधनम का मतलब है बांधना। दिस रॉब देयर फॉर इज महिषा बंधनम। इस तरीके से ये रस्सी क्या हुई? महिषा बंधनम हुई, एज इट इज़ यूज फॉर दैट पर्पज। और ये उस पर्पज के लिए यूज़ की जाती है। नाउ यू नो वॉट तिलकाष्ता मनीषा बंधनम इज ऑल अबाउट। और अब सभी लोग इस टॉपिक
तिलाक्षता महिषाबंधन के बारे में अच्छे से जान गए। द courtyards and the emperor laughed uncountably at the wit of तेनाली रामा एंड, और जो दरबारी थे और राजा जो थे वो बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोलेबल मतलब अपने आप की अपनी हंसी को कंट्रोल किए बिना हंसते गए, और वो तेनालीराम को देखने लगे कि तुम सच में ही तुम बहुत समझदार हो। एंड द एम्पर एज यूजुअल गिव तेनालीराम लोड्स ऑफ गिफ्ट फॉर सेविंग द नेम एंड फेम ऑफ विजयनगर किंगडम, और राजा ने तेनालीराम को बहुत से गिफ्ट दिए और उनको कि तुमने हमारे विजयनगर राज्य की नाम और शोहरत को फिर से बचा लिया है, और उन्होंने इसलिए तेनालीराम को बहुत से गिफ्ट दिए। सो स्टूडेंट्स इट्स इनफ फॉर टुडे। Goodbye.